किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल में यदि बालियां निकल रही हैं या कुछ बालियां निकल चुकी हैं, तो इस समय हम गेहूं की फसल में कुछ खास कार्य करने होते हैं। क्योंकि जब इस समय कुछ चीज़ों का हम प्रयोग कर देते हैं तो हमारे गेहूं के पौधे जो होते हैं स्वस्थ चलते हैं, ग्रोथ अच्छा करते हैं। और जब पौधे स्वस्थ होते हैं, अच्छा ग्रोथ करते हैं, तो बालियां बड़ी आती हैं और मोटी होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि दाना भी मोटा होगा, दाने का भराव अधिक होगा, तो गेहूं से एक शानदार उत्पादन निकाल पाएंगे। तो किसान भाई, जो हमारे पहले हम लोग जान लें कि जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती या कुछ किसान साथियों की खेतों में जो बालियां निकलने वाली है, उस समय कुछ चीज़ों का प्रयोग अवश्य कर दें। तो किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें, ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो सबसे पहले किसान भाई, जैसे हमारी गेहूं की फसल में अभी बालियां नहीं निकलनी हैं, यानी बालियां जो कुछ बालियां गोप की अवस्था में है या अभी बालियां जो है बनना स्टार्ट ही हुआ है, इस अवस्था में हमें प्रयोग करना है सबसे पहले हमें सागरिका। क्योंकि सागरिका में वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों को आवश्यक होते हैं। यानी जब हमारे पौधे स्वस्थ होते हैं, पौधों की हाइट मेंटेन रहती है, पौधों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो बालियाँ स्वस्थ आती हैं। तो सबसे पहले हमें सागरिका लेना है। सागरिका कई प्रकार की आती है, दानेदार आती है, लिक्विड। तो यहाँ पर हमें अब ज़मीन में यानी मिट्टी में कोई खाद का प्रयोग नहीं करना है, तो इसलिए हमें सागरिका लिक्विड वाला लेना है। क्योंकि जब हम स्प्रे के माध्यम से खादों का प्रयोग करते तो जल्दी काम करती हैं खादें और अच्छा रिजल्ट आता है। तो सागरिका की डोज की बात कर ली जाए तो 250 ml से लेकर 500 ml तक प्रति एकड़ सागरिका की डोज आप ले सकते हैं। और अब इसके साथ आप कुछ और खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसान भाई, अब हमें दूसरा खाद जिसे डालना है तो कौन सा, NPK 05234। क्योंकि इस समय जो पौधों को NPK 05234 की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटेशियम। तो इस अवस्था में पौधों को पोटेशियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब पौधों को पोटेशियम प्राप्त हो जाता है तो दाने में चमक आती है, बालियों का साइज अच्छा होता है, पौधे की हाइट मेंटेन रहती है। तो पोटेशियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भी मिला सकते हैं आप बोरोन। बोरोन के तो फायदे आप सब जानते ही होंगे। तो बोरोन हमें जो है पौधों की पराग नली में काफ़ी सहायक होता है। पौधे जो परागण क्रिया होती है, जैसे फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें काफ़ी सहायक होता है। दानों का भराव अच्छा होता है। तो बोरोन जो है हमारी फसल के लिए बहुत आवश्यक तत्व होता है। तो हमें बोरोन की डोज की बात कर ली जाए तो बोरोन जो है 100 से 120 ml जो है प्रति 5 प्रति एकड़ लेना है। NPK की डोज की बात की जाए तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है। ये तीनों को मिलाकर आप स्प्रे के माध्यम से दे दें, आपकी फसल बहुत स्वस्थ होकर चलेगी, बालियां अच्छी आएंगी और बालियां बड़ी होंगी, दानों का भराव अच्छा होगा, तो एक गेहूं से शानदार उत्पादन निकलेगा। किसान भाई, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।